राधे राधे। तो अनादिकाल से अनंत जन्मों से हम प्रयास कर रहे हैं क्या पाने के लिए? सुख पाने के लिए। लेकिन आज तक हमको सुख नहीं मिला। लोग तो कहेंगे नहीं हमको तो मिल रहा है सुख। जो मिल रहा है सुख वो छिन जा रहा है, वो सुख है ही नहीं। वो भ्रम है, भ्रम। भ्रमवश इस अस्थिर सुख को, अनित्य सुख को, शरीर के सुख को, मन के सुख को हम अपना मान रहे हैं। ये वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि एक बार जब सुख मिल जाएगा तो वो जा ही नहीं सकता। जैसे प्रकाश आ गया तो अंधकार गया, ऐसे ही सुख आ गया मतलब एक बार दुख गया, सदा को गया। ऐसा होता है वो सुख। ऐसा सुख आज तक हमको इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते। हम संसार में सुख का रिसर्च कर रहे हैं, यानी गलत एरिया में। क्यों गलत एरिया में रिसर्च कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। गलत मान लिया है अपने को शरीर। इसी गलत मान लेने के कारण आसक्ति हो गया संसार में, और संसार से आशा है कि हमको सुख मिल जाएगा। बहुत बड़ा भ्रम। सब अपने को शरीर मान रहे हैं। किसी से पूछो आपका परिचय क्या है, आप कौन है, तो सबसे पहले कह देगा अपना नाम। अपना नाम बता देगा, मैं गोविंद हूँ। मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है। फिर कह देगा आईएएस हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, एमएलए एमपी, जो भी है अपना पद बता देगा। मैं आपका पद नहीं पूछ रहा, मैं आपको पूछ रहा हूँ आप कौन है। फिर बोलेगा मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य तो ये शरीर है, शरीर का नाम है मनुष्य। ऐसे ही गाय, गाय मतलब क्या? वो शरीर को गाय कहते हैं। ऐसे ही शेर का शरीर, ये सब शरीर है। 84 लाख प्रकार के ऐसे शरीर हैं। मैं शरीर का परिचय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं शरीर का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ आप कौन है। फिर वो कहेगा मेरे को नहीं मालूम मैं कौन हूँ। यही हाल है, कोई व्यक्ति अपने आप को ही नहीं पहचान रहे। और ये स्वाभाविक है, जब अपने आप को ही नहीं पहचानोगे तो जो सुख चाहिए मेरे को यानी अपने को, वो सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने तो अपने को गलत मान लिया है शरीर, और सुख भी शरीर का मिलेगा। और शरीर का सुख अस्थिर होगा, क्योंकि संसार का सुख इसको चाहिए, शरीर को। शरीर का सुख, मन का सुख, इस इंद्रियों का सुख हम संसार से ले रहे हैं, तो यह नित्य है। तो वास्तविक सुख मिलेगा कैसे? जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तब हमें वास्तविक सुख मिलेगा, उससे पहले नहीं। जब हम अपने आप को ही नहीं जानेंगे तो सुख हम गलत वस्तु को दे रहे हैं, गलत एरिया में सुख खोज रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी है अपने आप को पहचानना। जब हम अपने स्वरूप को, अपने आप को पहचान लेंगे, तब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सुख कहाँ है, हमारा सुख कौन है और हमारा संबंधी कौन है। उससे पहले केवल दुख, केवल भ्रम मिलेगा। इसलिए अपने आप को पहचानो, जल्दी से जल्दी पहचानो। और ऐसे नहीं कि वेद में लिख दिया गया है एक ही शब्द में कि तुम आत्मा हो, भगवान के अंश हो। ये बात वो मानेगा जो पूर्व जन्म का संस्कारी हो, पूर्व जन्म से जिसने बहुत अभ्यास किए हो, भगवान की भक्ति की हो, वो इस बात को मान लेगा, एक क्षण में मान लेगा, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति, 99% व्यक्ति ऐसे ही हैं जो तर्क खोजेंगे, तर्क से हमें समझाओ। तो देखिए, संसार में दो प्रकार का तत्व है, एक जड़ एक चेतन। जड़ मतलब जिसमें कोई भी ज्ञान शक्ति ना हो। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, घर, मकान, जितना भी ये सब वस्तु देख रहे हो जिसमें ज्ञान शक्ति नहीं है, वो जड़ है। और चेतन मतलब जिनमें ज्ञान शक्ति पाई जाती है, जो इंद्रिय मन बुद्धि से युक्त हो, उसे कहते हैं चेतन तत्व। तो हम ये दो में से एक हैं, या तो जड़ हैं या चेतन हैं। तो हम कौन हैं ये समझना है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाना मतलब क्या? सभी को मालूम है कि वो अब हलचल उसमें नहीं है, प्राण चले गए, अब उसका बोलना बंद। मृत्यु मतलब क्या? सभी को मालूम है कि शरीर जड़ बन गया, कुछ उसमें था जो कि निकल गया, इसलिए शरीर जड़ हो गया। तो यदि तुम शरीर होते तो शरीर तो मृत्यु के बाद भी है,
लेकिन वो जो हलचल होता था वही कान है, लेकिन और उसको सुनाई नहीं देता। वही नासिका है, उसे और गंध नहीं होता। वही त्वचा है, उसे स्पर्श का अनुभव नहीं होता। तो शरीर वही है, लेकिन कुछ था जो उस शरीर से निकल गया, तो वो मैं हूं। कितने हम इस शरीर को सजाते रहते हैं, पार्लर में जा जा के खर्च करते हैं, इतना अहंकार करते हो शरीर का। और शरीर की आखिरी अवस्था क्या है? जड़। ये शरीर आखिर में बताता है तुमको कि अरे मूर्ख मनुष्य, मुझे तुम चेतन मान रहे थे ना, देखो मैं जड़ हूं। जड़। ये देखते हुए भी मनुष्य नहीं समझ रहा, अपने को फिर शरीर मानता है। और सबको ये ज्ञान है कि कुछ कुछ उसमें से निकल गया। सब कहते हैं मर जाने के बाद कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। तो वो जो निकल गया था वो वो व्यक्ति है। ये तो शरीर है, जड़ है। और यदि इसको तुम शरीर मानते थे, मानते हो, तो इस शरीर को फिर क्यों जलाते हो? ये तो अपमान कर रहे हो तुम। यदि उस शरीर को तुम अपना पिता मानते थे, तो फिर उनका अपमान क्यों कर रहे हो? क्यों अग्नि में जला रहे हो? क्यों कपाल क्रिया कर रहे हो? बांस से सर को फोड़ रहे हो? क्यों? क्यों बांस से सर को फोड़ रहे हो? ये तो अपमान हो गया। सभी को ज्ञान है कि उसमें से वो निकल गए हैं, अब ये जड़ है। ये देखते हुए भी हम नहीं समझना चाहते कि हम कौन हैं। हम वो चेतन तत्व हैं जो उस शरीर से निकल गया। यदि शरीर होते, शरीर तो वहीं पर पड़ा है, लेकिन उसमें और कोई क्रिया नहीं हो सकती, उसमें वो चैतन्यता नहीं रहा। लेकिन नहीं, समझने को तैयार ही नहीं। दूसरा उदाहरण कि मैं नाम का तत्व क्या है जो मेरा ना हो, जो मेरा से भिन्न हो। जैसे हम कहते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, तो ये मैं का है। मैं घर नहीं हूँ, मैं मकान नहीं हूँ। ऐसे ही हम कहते हैं मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इसमें सब में मेरा लग रखा है। यानी ये मैं से भिन्न है, मैं से अलग है। तो इस सब को एक जगह साइड कर दो, जो बच गया वो मैं है। तो उत्तर यही आएगा। उसको समझ तो नहीं पाओगे अपने बुद्धि से। आत्मा शब्द हम कहाँ से जाने? वेद से जाने, वेद ने कहा। लेकिन तुम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे कि कुछ ऐसा मैं हूं जो मैं अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, लेकिन मैं कुछ अलग हूं, इस सब से भिन्न हूं। मैं वो चेतन हूं। मैं वो चेतन हूं जिस चेतन के द्वारा मैं हलचल कर रहा हूं। मैं इस 5 विषयों को ग्रहण कर रहा हूं। मेरा मन वर्क कर रहा है, मेरी बुद्धि सोचने की क्षमता रखती है। मैं वो चेतन हूं। क्योंकि ये सब तो जड़ हैं, संसार से बने हैं। जड़ मतलब कुछ अपने आप कर ही नहीं सकते, वो चैतन्यता होने के कारण ही ये सब कर रहे हैं। तो मैं वही चेतन तत्व हूं। तो मैं वही चेतन तत्व हूं, ये समझना है। और देखिए, शरीर प्रतिदिन बदल रहा है। एक दिन जन्म लिया था, छोटा सा शरीर था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे किशोरावस्था में आया, धीरे धीरे युवावस्था में आया, फिर धीरे धीरे वृद्ध हुआ और एक दिन ढल गया। तो शरीर एक दिन बना है और शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है बदलना। और एक दिन बना है तो एक दिन नष्ट होगा। लेकिन जो मैं बचपन में था वही जब 80 साल 100 साल हो जाता है, क्या वो व्यक्ति बदल जाता है? वो नहीं बदलता, शरीर बदल गया। मन के विचार बदलते रहते हैं, कभी शतोगुणी विचार, कभी रजोगुणी विचार, कभी तमोगुणी विचार, लेकिन वो नहीं बदला। वो वही है। जो 5 साल में था वही 85 साल में है, वो नहीं बदला। शरीर बदलता है। तो मैं शरीर कैसे हूं? मैं शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वही हूं। अपने आप को समझना है। और ये एक बार में हम नहीं समझ सकते, इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? यही सब उदाहरण देकर समझाओगे मन को, तब दृढ़ निश्चय होगा। उससे पहले नहीं होने वाला। और जब तक ये निश्चय ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो तुम जिस भी सुख को खोज रहे हो वो गलत वस्तु को सुख दे रहे हो। तुम अपने आप को सुख नहीं दे रहे, मन के हिसाब से चल रहे हो। वो मन का सुख है, अर्थात भ्रम है। जब हम अपने स्वरूप को ही नहीं पहचानेंगे तो सुख ले कौन रहा है? सुख मन को मिल रहा है, जो कि भ्रम है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम ये पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं,
तब हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि मेरा कौन है, जो मैं सुख चाहता हूँ वो कैसे मिलेगा, और ये केवल वेद बताएगा। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना होगा कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर जड़ है। क्या प्रमाण? मृत्यु के समय मालूम पड़ जाता है ये जड़ है। उसमें कुछ चैतन्यता जब तक था तो सब वर्क हो रहा था शरीर में, जैसे ही वो निकल गया तो शरीर अपने यथावत स्वरूप, अपने ओरिजिनल स्वरूप जड़ में आ गया। ये शरीर का ओरिजिनल स्वरूप है। इसलिए इसका बार बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तब दृढ़ निश्चय होगा। आप और हम भगवान के अंश हैं, हम चेतन तत्व हैं। ये मानते हैं कि नहीं आप लोग कि हम चेतन हैं? क्योंकि हम अपने को फील कर पा रहे हैं, हमें ज्ञान शक्ति है, हम आनंद चाहते हैं, हम नित्य रहना चाहते हैं, मरना भी नहीं चाहते। यही प्रमाण है कि हम अमर हैं, हम अविनाशी हैं। और वास्तव में तो मृत्यु किसी की होती भी नहीं है। शरीर की मृत्यु क्या हुई? चेतन निकल गया, शरीर पंचतत्व से बना था, पंचतत्व में मिल गया, तो अपने कारण में ही मिल गया। मृत्यु कुछ है ही नहीं। भ्रम बस अपने को शरीर मान लेने के कारण हम ये समझते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? भगवान भी नहीं मार सकते जीवात्मा को। जीवात्मा, भगवान और माया ये नित्य थे, नित्य हैं, नित्य रहेंगे। इनमें से न किसी ने किसी को बनाया है, न ही कोई किसी का विनाश कर सकता है। ये सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। यही अपने स्वरूप को पहचान लेने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, और ये बार बार चिंतन, बार बार मनन करने से ही होगा। एक बार बस आप सुन लो प्रवचन, सिर भी हिला दो कि हाँ हम सब कुछ समझ गए, कोई फायदा नहीं है, घर जाकर भूल जाओगे। क्योंकि अनादिकाल से अभ्यास मन का यही है, वो अपने को शरीर माना है। तो अपने को शरीर मत मानो, हम भगवान के अंश हैं। शरीर विनाशी है, हम अविनाशी तत्व हैं। हम भगवान के डायरेक्ट अंश हैं, चेतन हैं, फिर भी अपने को विनाशशील शरीर मानते हो। हम भगवान के हैं, हमारा विनाश कभी हो ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं कर सकते, फिर भय क्यों? इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले तो जो भी सुख मिलेगा वो केवल और केवल धोखा है, भ्रम है, मिथ्या है। राधे।